आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 पे शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स। ये अपने पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास एक्सपेंशन ये दे रखा है, बी इन जीपी, ये हमारे पास जीपी में दे रखा है। एंड पी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ये जो आर है वो अपने पास जो जीपी होगा उसका सारे पॉसिबल वैल्यूज है। आगे अपने पास दे रखा है लेट क्यू द सम ऑफ, क्या दे रखा है अपने पास, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। इस एक्सपेंशन में अपने पास इस एक्सपेंशन का जो रेशनल टर्म्स है उसका सम क्यू के बराबर है, तो पी प्लस क्यू हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या कह रहा है कि इसका जो कॉफिशिएंट है टी आर प्लस 1 और कॉमा टी आर प्लस 2, इसका जो कॉफिशिएंट है वो अपने पास जीपी में दे रखा है। सबसे पहले अपने के पास क्या करो, इसका जनरल टर्म निकालो। तो टी आर प्लस 1 किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो यह गया अपने के पास 12 सी आर के बराबर, 12 सी आर के बराबर इंटू अपने पास ए की पावर आर, और ए की पावर आर 12 माइनस आर के बराबर, हाँ है ना, इंटू बी की पावर आर के बराबर। गौर से देखो तो यही हमारे पास इसका कॉफिशिएंट है, इधर से तो कोई कॉफिशिएंट निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अपने के पास जब ये जीपी में है तो बताओ, तो जीपी में होगा तो बेटा तो टी आर प्लस 1 और अपॉन में टी आर, ये बेटा किसके बराबर होगा, तो टी आर प्लस 2 और अपॉन में किसके बराबर, तो टी आर प्लस 1 के बराबर। ऑब्वियसली सी बात है जीपी में है तो ये बराबर होगा। मतलब तो टी आर प्लस 1 का कॉफिशिएंट किस आ जाएंगे, 12 सी आर के बराबर। नीचे हमारे पास टी आर का कॉफिशिएंट, तो आर कब आएगा, जो जब अपने पास आर की जगह 12 सी आर माइनस 1 डालेंगे तब आपके पास आर आ जाएगा, इक्वल टू आर प्लस 2, तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा 12 सी आर प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया अपने पास 12 सी आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, जो खुल रहा है उसको खोलो। तो ये आ गया अपने पास 12 फैक्टोरियल के बराबर और अपॉन में आर फैक्टोरियल के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 12 माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर। होल अपॉन में बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो 12 फैक्टोरियल के बराबर और डिवाइडेड बाय किस पर आ जाएंगे बेटा, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास या आर माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर और इंटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 12 माइनस आर, तो ये आ गया अपने पास 11 माइनस आर, नहीं 12 माइनस माइनस, तो ये आ गया अपने पास 13 माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर। इतना तो आता होगा, नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मारो। अब अगर आप गौर से देखते हो तो 12 सी आर है और ये अपने पास 12 सी, तो यहाँ से अपने पास इसको भी सॉल्व कर ही दे देते हैं ना। यहाँ से बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे बेटा, तो 12 फैक्टोरियल और अपॉन में किस पर आ जाएंगे आर प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर और इंटू अपने किस पर आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास 11 और माइनस टर्म्स आर फैक्टोरियल के बराबर, 12 में से ये जाएगा। होल अपॉन में बताओ तो ये आ गया आर फैक्टोरियल के बराबर और यहाँ से अपने के पास इसके पूरे के अपॉन में है, तो जो कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा हम इसमें 3-5 कर रहे हैं। क्या गया अपने पास, ऊपर कर दो, ठीक है ऊपर कर दिए, तो यहाँ से अपने के पास इसको भी ऊपर कर देते हैं। अब अपने पास दिखना स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताओ तो यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये फैक्टोरियल वाला ये नीचे ही रह गया, ये आ गया अपने के पास, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर आर माइनस 1 फैक्टर, अच्छा नहीं यहाँ से अपने पास आ जाएंगे बेटा आर फैक्टोरियल के बराबर और इंटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास, ये क्या कर दिया, एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड। अब अपने पास इसको लिख रहे हैं, ये आ गया 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई किस बराबर, आर फैक्टोरियल के बराबर और इंटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो 12 और माइनस टर्म्स आर फैक्टोरियल के बराबर। देखो जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये और ये गया। देखो ये और ये जाएगा, इधर आर दे करके जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, अगर नहीं आता तो चुल्ले और पानी में डूब मारो। ये और ये भी जाएगा और इधर 13 माइनस आर दे करके जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ये और ये जाएगा, ये और ये भी जाएगा लेकिन ऊपर आर प्लस 1 दे करके जाएगा, ये और ये भी जाएगा लेकिन यहाँ पर 12 माइनस आर दे करके जाएगा। यहाँ से अगर अपने पास तुम बुरा ना मानो तो ये किस तरह लिखा हो बेटा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन बचाने, ये कैलकुलेशन को गलत ना होने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख लेते। या अपने पास 13 माइनस आर फैक्टर आर के बराबर इक्वल टू बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास 1 और अपॉन में आर प्लस 1 के बराबर डिवाइडेड बाई किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास ये भी 1 के बराबर और डिवाइडेड बाई आ गया अपने पास 12 माइनस आर के बराबर, 12 माइनस आर के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 13 माइनस आर के बराबर अपॉन आर के बराबर इक्वल टू आ गया 12 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया आर प्लस 1, 12 माइनस आर, ये आ गया आर के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। तो यहाँ से जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ तो किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास आर प्लस 1 13 माइनस आर और इंटू आ गया किस बराबर बेटा, तो आर प्लस 1 के बराबर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लेते, इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस आर के बराबर, तो 12 और माइनस आर और इंटू अपने के आ जाएंगे आर के बराबर। चलो यहाँ से अपने के पास कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिया गया किस बराबर 13 आर के बराबर और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास, सॉरी प्लस टाइम्स
13 के बराबर और माइनस टाइम्स आर स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 12r और माइनस टाइम्स आर स्क्वायर के बराबर। अगर तुम बुरा ना मानो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ठीक है। ये अपने पास 12r से ये पूरा गया, देखो ये 12r ही लिखा हुआ है, यानी यहाँ से अपने पास 13 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि अपने पास नॉट पॉसिबल वाला सिचुएशन है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल यानी ऐसा आर का कोई वैल्यू होगा ही नहीं जो कि इसको जीपी बना दे, यानी हमारे पास पी जो हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, पी अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर है, तो पी हमारे पास 0 आ गया। काम खत्म, आंखों पे हंसी चेहरे पे मुस्कान, पी 0 आ गया। अब अपने पास जो क्यू होगा वही आंसर हो जाएंगे। अब अपने पास क्यू क्या रहा है, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, ये अपने पास टर्म्स दे रखा है, देख लो 3 की पावर 1/4 दे रखा है, आई थिंक 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर 1/3, इन पूरी की पावर में अपने पास कुछ ना कुछ तो दे ही रखा होगा। अब इसी से बात है कि इन पूरी के पावर में अपने पास क्या दे रखा है बेटा, 12 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास इसके जनरल टर्म लिखो, इसमें हमें रेशनल टर्म निकालने, तो टी आर प्लस 1, चलो इसके जनरल टर्म लिखोगे तो 12 सी आर के बराबर, 3 की पावर आ गया अपने के बराबर 12 और माइनस टाइम्स आर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, और यहाँ से आ गया सॉरी डिवाइडेड बाई 4 के बराबर इंटू आ गया 4 की पावर r/3 के बराबर। देखो अपने पास रेशनल होने के लिए ये वाला इंटीजर होनी चाहिए, यानी 12 माइनस आर और अपॉन 4 ये क्या होनी चाहिए बेटा, इंटीजर होनी चाहिए। जैसे इंटीजर होनी चाहिए तो यहाँ से अपने पास आर की जगह बताओ तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 लिख सकते हैं आराम से। आर के बाद 0 के बाद 4, 4 के बाद अपने के पास बताओ तो 8, 8 के बाद अपने के पास 12, ठीक है। ये अपने पास आर का वैल्यू पॉसिबल है, यस और नो। इंटीजर होने के लिए क्या इसके इंटीजर होने से काम बन जाएगा, नहीं बेटा, r/3 को भी इंटीजर होना पड़ेगा। बताओ तो r/3 को एक साथ इंटीजर होना पड़ेगा, तो r इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ से 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है। कितना हो सकता है बेटा, 0 3 6 8, सॉरी 8 कहाँ से, 6 के बाद 6 3 9 और 3 12 के बराबर, यानी अपने के पास r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 अपने पास यहाँ पर चलेगा, हाँ चलेगा, तो 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से अपने पास इस दोनों में जो कॉमन है वो अपने पास बताओ, तो कॉमन हमारे पास एक तो अपने के पास 0 आ गया, एक तो अपने के पास 0 आ गया और दूसरा हमारे पास 12 आ गया। इधर भी अपने पास एक 0 आ गया और एक हमारे पास 12 आ गया, यानी इसमें हमारे पास 2 रेशनल टर्म्स आ जाएंगे। बता दो 2 रेशनल टर्म्स कौन कौन से, तो अपने के पास एक तो अपने के पास r की जगह 0 डाल दो और यहाँ से अपने के पास एक तो पहला आएगा और r की जगह अपने के पास 12 डाल दो, तो 12 डालोगे तो दोनों अपने के पास कॉमन आ जाएंगे। अब यहाँ से अपने के पास 4 कौन सा, तो अपने के पास r इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जैसे r इक्वल टू 0 लोगे तो अपने पास बताओ तो t1 ही आ जाएंगे, देख लो t1 आ गया 12c 0 के बराबर इंटू 3 की पावर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 0 ले लो तो 4 3 के बराबर हो जाएंगे और इंटू अपने पास कितना आ जाएंगे, तो 4 की पावर 0 के बराबर, 12c 0 1 के बराबर होता है, 3 की पावर 3 27 होता है और इंटू 1 के बराबर, यानी ये आ गया 27 के बराबर। यहाँ से अपने पास 4 r इक्वल टू अपने पास कौन सा, तो 4r इक्वल टू अपने के पास 12 ले लो, तो ये आ गया अपने पास t13 आ जाएंगे, t13 आ गया अपने पास 12c 12 के बराबर, r की जगह 12 ले रहे तो c12 तो इंटू अपने पास कितना आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया r की जगह 12 लोगे तो ये आ गया अपने पास 3 की पावर 0 और इंटू 4 की पावर अपने पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 1 इंटू ये आ गया अपने पास 12c12 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है और 4 की पावर 4 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो अपने पास ऐसे लिख लो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आ गया अपने पास 16 और 16 16 16 अपने पास किस बराबर 256 के बराबर, यस और नो, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 256 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास इसका सम पूछ रखा है, तो क्यों हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 27 और प्लस टाइम्स 256 के बराबर, ये आ गया अपने पास 7 6 13 के बराबर और ये आ गया अपने पास 5 2 7 1 8 के बराबर और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 283 के बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 283, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 283 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ से अपने पास p प्लस क्यू है तो p तो 0 ही आ गया था ना, यहाँ पर देख लो p अपने पास 0 आ गया था तो p प्लस क्यू, इसीलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया सा सवाल था, आसान कर सकते थे, ज्यादा लेंथी भी नहीं था, बस अपने पास थोड़े बहुत जो बोला गया उतना करते ही जाइए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।